जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए सामान्य विज्ञान की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भौतिक विज्ञान, बल एवं गति। क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु या पिंड 2 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड से 50 मीटर प्रति सेकंड तक त्वरित हो जाती है तो उसका त्वरण कितने मीटर प्रति वर्ग सेकंड होगा? ऑप्शन 1 15, ऑप्शन 2 20, ऑप्शन 3 25, ऑप्शन 4 35। त्वरण का सूत्र होता है ए बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या है? 50 माइनस 20 और डेल्टा टी क्या है? 2 सेकंड। तो 30 बटे 2 बराबर 15। तो उसका त्वरण हो जाएगा 15 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 वस्तु की गति, ऑप्शन 2 वस्तु की दिशा, ऑप्शन 3 वस्तु का विस्थापन या फिर ऑप्शन 4 वस्तु का वेग। मान लीजिए ये कोई ए वस्तु यहाँ पर है और ये यहाँ से चलकर बी पर जाती है, उसके बाद सी पर आती है, उसके बाद डी पर जाती है और उसके बाद ई पर आ जाती है। तो वस्तु ए द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? तो दूरी यदि हम लगाएंगे तो मान लिया ये 5 है, ये 7 है, ये 2 है, ये 4 है। तो 5 7 12 और 2 14 और 4 18। तो ये होगी 18 मीटर। लेकिन प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी? वो होगी एक सरल रेखा, जिसको हम विस्थापन कहते हैं। अतः ये वस्तु का विस्थापन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वेग समय ग्राफ की चाल को कौन निरूपित करता है? ऑप्शन 1 त्वरण, ऑप्शन 2 वस्तु की दिशा, ऑप्शन 3 वस्तु का विस्थापन, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर है त्वरण। वेग समय ग्राफ या ढाल त्वरण को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा उस पर लगाया गया त्वरण a हो तो उस पर लगने वाले बल F का मान क्या होगा? ऑप्शन 1 F बराबर m में, ऑप्शन 2 F बराबर a बटे m, ऑप्शन 3 F बराबर m बटे a, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और उस पर लगाया गया त्वरण a है तो उस पर लगने वाला बल F बराबर ma होगा। तो आपका आंसर है F बराबर ma। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व का नियम क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ऑप्शन 2 न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ऑप्शन 3 चार्ल्स का नियम या फिर ऑप्शन 4 न्यूटन की गति का पहला नियम। तो जड़त्व का नियम न्यूटन की गति का पहला नियम है, द न्यूटन फर्स्ट लॉ। यदि किसी वस्तु पर कोई भारी बल कार्य नहीं करता है या नहीं लगाया जाता है तो वह वस्तु अपनी स्थिति को बरकरार रखेगी। यदि वह गतिमान है तो गतिमान रहेगी एक समान गति से, और यदि वह स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी एक समान गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधी सड़क पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती हुई एक गाड़ी 2 मिनट में अपनी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ा लेती है तो गाड़ी का औसत त्वरण क्या होगा? ऑप्शन 1 है 100 किलोमीटर प्रति वर्ग मिनट, ऑप्शन 2 है 0.5 किलोमीटर प्रति वर्ग मिनट, ऑप्शन 3 है 5 किलोमीटर प्रति वर्ग मिनट, ऑप्शन 4 है 40 किलोमीटर प्रति वर्ग मिनट। आंसर्स में जो मात्रक है वो किलोमीटर प्रति वर्ग मिनट में है और क्वेश्चंस में जो मात्रक है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है।
तो पहले हम इनको किलोमीटर प्रति मिनट में चेंज करते हैं। जैसे प्रारंभिक वेग u बराबर 20 किलोमीटर प्रति आवर्स है, तो ये हो जाएगा 20/60 किलोमीटर प्रति मिनट, अर्थात 1/3 किलोमीटर प्रति मिनट। ऐसे ही अंतिम वेग v बराबर 80 किलोमीटर प्रति आवर बराबर 80/60 किलोमीटर प्रति मिनट बराबर 4/3 किलोमीटर प्रति मिनट। त्वरण का सूत्र क्या होता है? A बराबर v माइनस u/t, अर्थात 4/3 माइनस 1/3 टाइम है आपका 2 सेकेंड, ये हो जाएगा 1/2 बराबर 0.5। अतः आपका आंसर है 0.5 किलोमीटर प्रति वर्ग मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वस्तुएं नियत गति से गतिमान रहती है, यह निष्कर्ष किसने निकाला था? ऑप्शन 1 गैलीलियो ने, ऑप्शन 2 केपलर ने, ऑप्शन 3 कोपरनिकस ने, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता तो वस्तुएं नियत गति से गतिमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाया जाता है तो उस घुमाने वाले बल की माप को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 अभिकेंद्र बल, ऑप्शन 2 शक्तिकरण, ऑप्शन 3 जड़त्व आघूर्ण, या फिर ऑप्शन 4 बल आघूर्ण। तो जब किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाया जाता है तो उस घुमाने वाले बल की माप को बल आघूर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्लेन का संवेग 2000 इकाई है। यदि प्लेन का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो प्लेन का नया संवेग क्या होगा? ऑप्शन 1 3000 इकाई, ऑप्शन 2 6000 इकाई, ऑप्शन 3 2000 इकाई, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी ये जानते हैं कि संवेग वस्तु के द्रव्यमान m और वेग v के समानुपाती होता है, जिससे सूत्र आता है P समानुपाती v या P1/P2 बराबर V1/V2। अब P1 कितना है? P1 है आपका 2000 इकाई बटे P2 हमें निकालना है। V1 कितना है? V1/V2 का मान पहले से 3 गुना, अर्थात 3V1। तो V1 से V1 जाएगा और P2 बराबर हो जाएगा 2000 गुना 3 बराबर 6000 इकाई। तो आपका आंसर है 6000 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी समय ग्राफ किस वस्तु की किस स्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन 1 चाल को, ऑप्शन 2 कुल दूरी को, ऑप्शन 3 विस्थापन को, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दूरी समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान में गति के कितने समीकरण होते हैं? ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 5, या फिर ऑप्शन 4 3। तो भौतिक विज्ञान में गति के 3 समीकरण होते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आपका v बराबर ut प्लस at। सेकंड क्या है? s बराबर ut प्लस 1/2 at²। तीसरा समीकरण क्या है? ये सेकंड है, ये थर्ड है, v² u² प्लस 2as, जहाँ पर v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, s विस्थापन और t समय है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो।
आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्पफुल टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।